नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की रेड आई, जीएसटी की रेड आई कि हमें जानकारी मिलती है कि वो जगह से डिपार्टमेंट ने कैश बरामद करी है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट बरामद करे, ऐसी जानकारी हमारे सामने आती है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ था। वहां पे ऐसा क्लेम किया गया था कि जीएसटी के ऑफिसर्स ने रेड डाली थी और रेड डालते हुए उन्होंने वहां की कंपनी के ऑफिसर मतलब डायरेक्टर और साथ ही साथ एम्प्लॉयज उनके साथ मारपीट करी। ऐसा बोला गया कि जो डायरेक्टर है उनके रिलेटिव है, उनके पैरों पे ऐसी चोट आई कि उनको चलना मुश्किल हो गया था। ऐसी बातें पिटीशन में बोली गई थी। तो आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत कि ये पिटीशन एग्जैक्टली क्या था, डिपार्टमेंट ने अपने ओर से क्या बोला था और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने इसके रिलेटेड क्या फैसला दिया था। तो ये है वो पिटीशन। यहां पे ऐसा बोला गया है कि सबसे पहले जो पिटिशनर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टील का मेन इनका बिजनेस है। ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये कंपनी का सेकंड पिटिशनर करके सामने आए हैं कंपनी के डायरेक्टर। डायरेक्टर है ये ओल्ड एज आदमी है, सीनियर सिटीजन है ये। थर्ड पिटिशनर जो है ये डायरेक्टर के भाई है और फोर्थ पिटिशनर जो है ये डायरेक्टर के रिलेटिव है। तो ऐसे चार लोग हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था। इन्होंने ऐसा बोला था कि 11 दिसंबर 2019 को हमारे ऑफिस में रेड आई थी। ये रेड सवेरे 8:30 बजे आई। हमें कोई भी प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया गया और साथ ही साथ कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया। इन्होंने ऐसा बोला है कि हम हमेशा जीएसटी के कंप्लायंस करते आ रहे, साथ ही साथ बाकी के सारे टैक्सेस के हम कंप्लायंस करते आ रहे, रिटर्न भी हम टाइम पे भरते आ रहे। यहाँ पे वो जानकारी दे रहे कि हम कैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस भरते आ रहे। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें स्टेट ऑफ तेलंगाना में हमें हाईएस्ट जीएसटी टैक्स पेयर का अवार्ड दिया गया था टीएमटी स्टील इंडस्ट्री में। इन्होंने ऐसा भी बोला है कि हम स्टार एक्सपोर्ट हाउस करके थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 से लेके 9 तक और 9 से लेके 14 तक। साथ ही साथ इन्होंने ऐसा बोला है कि हमें मतलब डायरेक्टर जो है उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है और ये अप्रिसिएशन उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी की तरफ से, सिल्वर कैटेगरी टैक्स पेयर करके उनको अप्रिसिएशन मिला है। साथ ही साथ जो डायरेक्टर है उनके रिलेटिव है उनको भी ब्रॉन्ज कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो ये उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि हम टाइम पे टैक्स भरते आ रहे हैं। पिटिशनर ने ऐसा बोला था कि एम्प्लॉयज जो है पहले पिटिशनर के मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज और साथ ही साथ डायरेक्टर और डायरेक्टर के भाई, इन्होंने जो रेड आई थी उसमें अच्छे से कोऑपरेट किया था और जैसे रेड चालू हो गई थी हम सब वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन हमारा जो भाई है मतलब डायरेक्टर के भाई है उनको लेके गए थे ऑफिस में, ऐसा उन्होंने बोला है। उनको ऑफिस में ऑलमोस्ट 2 बजे के दरमियान लेके गए थे और उनको बोला गया था कि आप हमारे साथ ऑफिस में चलो और वहां पे हमें जानकारी दो। बाकी जो डायरेक्टर थे वो घर में थे और जो ऑफिस में लेके गए थे वो कंपनी का ऑफिस था, वहां पे जीएसटी ऑफिसर इनको लेके गए थे। पिटिशनर मतलब डायरेक्टर ने बोला था कि जो भाई है हमारे ये कंपनी से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, तो भी उनको लेके गए थे, ऐसा कंपनी का मानना है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, भाई है जो डायरेक्टर के इसलिए उनको लेके गए थे, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने ऐसा बोला कि 3:30 बजे ऑलमोस्ट डायरेक्टर को फोन करके बुलाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि चौथे पिटिशनर को कॉल करने को लगाया। चौथा पिटिशनर मतलब रिलेटिव उनको भी कॉल करने को लगाया। मतलब सारे लोगों को उन्होंने बाद में ऑफिस में लेके गए थे कंपनी के ऑफिस में। वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वहां पे इनका ऐसा कहना है कि फोर्थ पिटिशनर जो है उनके साथ उन्होंने खराब तरीके से बातचीत करना चालू किया, फिल्थी लैंग्वेज यूज किया गया, उनको अब्यूज करना चालू किया क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि आप हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दे रहे हो। उसके बाद जो रिलेटिव है उनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ, उनको मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे पिटिशनर ने ऐसा बोला है कि पिटिशनर और उनके भाई जो है उनका उम्र का भी लिहाज नहीं रखा। उन्होंने ये जो असॉल्ट हो रहा था रिलेटिव को उसको रोकने की कोशिश करी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है, इसलिए उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी। लेकिन जो फोर्थ पिटिशनर है उनको उस कारण क्या हुआ है कि लिप्स जो है उनके होठ जो है वहां पे उनको बहुत ज्यादा
गहरे घाव हुए हैं और वो स्वेल हुए हैं, और साथ ही साथ उनको खून बह रहा था और उनको जोर से दांत उनका दुखने लगा था, ऐसा पिटिशनर का कहना है। पिटिशनर ने बोला था कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको भी मारा गया, उनके साथ भी मारपीट की गई थी। ऑफिस में सबको बुलाया गया था और सबके साथ मारपीट की गई थी जीएसटी ऑफिसर की तरफ से, ऐसा पिटिशनर का कहना है। तो आगे उन्होंने ऐसा बोला था कि जब पिटिशनर दो मतलब डायरेक्टर और साथ ही साथ डायरेक्टर के भाई ये रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वायलेंस ना करो और जो रिलेटिव है उनको छोड़ दो, रिलेटिव को मारे जा रहे थे, तो जो जीएसटी ऑफिसर जो है उन्होंने क्या किया कि जो पिटिशनर के भाई जो है मतलब डायरेक्टर के भाई जो है उनके पैर पे उन्होंने मारा जोर से, ऐसा इनका कहना है। इस तरीके से मारा कि जो डायरेक्टर के भाई है वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो वो अपने एम्प्लॉय की हेल्प लेके वो सीधा हॉस्पिटल चले गए थे, सनशाइन हॉस्पिटल में चले गए थे, और उनने उस बारे में डिस्चार्ज की कॉपी भी उन्होंने फाइल करी हॉस्पिटल के डिस्चार्ज की, कि वहां पे बोला गया है कि ब्लंट इंजरी आई थी उनके थाई पे, उनके थाइस पे बहुत ज्यादा इंजरी आई थी, ऐसा उन्होंने बोला है, और उनको डिस्चार्ज मिला था रात को 7:45 बजे। तो ये जो केस है इसके तहत फिर बाद में चीजें जैसे बढ़ती जा गई, क्योंकि फिजिकल असॉल्ट हुआ था, फिर इनका कहना है कि हम पुलिस गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे, एफआईआर दाखिल करी थी, अगला दिन भी हमारा रेड कंटिन्यू हो रहा था, 12 दिसंबर तक हमारा रेड हो रहा था, हमें धमकाया जा रहा था, ऐसी बातें पिटिशनर ने ये पिटिशन में बोली हुई है। इसके तहत डिपार्टमेंट की अलग बातें थी। डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने जो रेड है वो कायदे से ही करी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि पिटिशनर जो है मतलब डायरेक्टर जो है ये लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, हमने इंक्वायरीज भी करी थी, लेकिन ये लोग जो है हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे। हमने इनको बोला कि आपके डिवाइसेस दो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन लेने के लिए, लेकिन ये अग्री नहीं करे थे, ये ऑफिसर के सामने आने के लिए भी राजी नहीं थे। और साथ ही साथ इनका ऐसा कहना है कि कंपनी जो है इनके तरफ से 5 करोड़ रुपए का जीएसटी का आना बाकी है, मतलब इतना इन्होंने अमाउंट का बोला है कि इसमें इवेजन हमें नजर आ रहा है 5 करोड़ रुपए जीएसटी का, इतना टैक्स उन्होंने भरा नहीं है। और तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो 5 करोड़ अमाउंट है ये और बढ़ सकती है, क्योंकि हमने जो एनालिसिस करे हैं जहां पे हमें कच्चे पर्चे मिले हैं, साथ ही साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट मिले और फेक इनवॉइसेस भी हमने बरामद किए हैं, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। डिपार्टमेंट की अपनी राय थी और पिटिशनर की अपनी राय थी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम जब सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो पिटिशनर मतलब डायरेक्टर के भाई और रिलेटिव जो है उन्होंने हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट किया है, हमारे 2 ऑफिसर्स के साथ, डिप्यूटी डायरेक्टर्स के साथ, और साथ ही साथ तीसरे जो पिटिशनर है मतलब डायरेक्टर के भाई है वो सीन से भाग गए थे, एक इंपॉर्टेंट एविडेंस लेके वो वहां से भाग गए थे, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। इसलिए हमने पुलिस का प्रोटेक्शन लिया था और हमने रेड जो है वो पुलिस के प्रोटेक्शन में चालू रखी थी, हमने एफआईआर भी लॉन्च करा हुआ है, ऐसा पिटिशनर का कहना है। मतलब दोनों पार्टी की अपने अपने व्यूज है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट हमें ये केस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट ने कुछ फैसले दिए। हाईकोर्ट के जो फैसले हैं यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि सबसे पहले हाईकोर्ट में फैसला देते हुए बोला है कि जीएसटी ऑफिसर जो है कोई भी वायलेंस नहीं करेगा या फिर टॉर्चर नहीं करेगा पिटिशनर को। हमेशा जीएसटी की रेड आई तो आपको ये केस का हवाला दे सकते हो कि जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके साथ वायलेंस नहीं कर सकते या फिर टॉर्चर नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयज को भी कुछ भी वो नहीं कर सकते, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि कंपनी जो है ये उन्होंने एक ऑफिसर बदलने को बोला है, उन्होंने बोला है कि कोई और ऑफिसर को अपॉइंट करो ये केस को हैंडल करने के लिए, ऐसा बोला है। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी बात बोली है कि ये जो इंटरोगेशन है ये डायरेक्टर और साथ ही साथ डायरेक्टर के भाई और इनके जो रिलेटिव है इनका इंटरोगेशन होगा सवेरे 10:30 से लेके 5 बजे तक, इतना ही टाइम के अंदर ही आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हो। ये केस में ऐसा हो रहा था कि रात को 12 बजे भी उनके साथ इंक्वायरी की जा रही थी, तो हाईकोर्ट ने ये बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि वायलेंस नहीं होगा, वीकडेज में इंक्वायरीज होगी, टाइमिंग होगा 10:30 से लेके 5 बजे तक। तो ये
इंपॉर्टेंट फैसले यहाँ पे यह है कि वायलेंस नहीं होगा और इंक्वायरी जो होगी वो टाइमिंग होगा 10:30 से लेके 5 बजे तक। तो ये एक फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने वायलेंस करने के लिए मना कर दिया है। जीएसटी ऑफिसर आपके साथ वायलेंस नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा बोला है कि डायरेक्टर के भाई और रिलेटिव इनको समन किया जाएगा न्यू दिल्ली के लिए। जीएसटी के ऑफिसर ने वो एक ही बार किया जाएगा 2-3 दिन के लिए, और साथ ही साथ बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैदराबाद में ही किया जाएगा, उनको दिल्ली नहीं बुलाया जाएगा। और इन्होंने फाइनल फैसला दिया है कि सारे के सारे सीजीएसटी एक्ट के 2017 के जो प्रोविजन है इनकम जीएसटी रेड के, इन्वेस्टिगेशन के और इंक्वायरी के, ये फॉलो किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट, कोर्ट को ये नहीं जानना है कि डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट ने मारपीट करी है कि पिटिशनर ने मारपीट करी है। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया है कि हम क्लियर करते हैं कि हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे कि जो भी यहाँ पे कंटेंशन रेज किए गए थे पिटिशनर ने भी और रिस्पोंडेंट में, उस पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि वायलेंस नहीं किया जाएगा और टाइमिंग जो है ये रहेगा और कितना बार इंक्वायरी होगी, ये सारी चीजें हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोली हुई है। और उन्होंने बोला है कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रोसीजर के तहत ये केस, ये प्रोविजन लेके ही रेड ली जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।